अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज बिनिश परवेज़ हैं जो कि माशाल्लाह बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान की, और आज मेरे साथ हैं। उनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ 1 मिलियन बिजनेसेस के प्रोजेक्ट के लिए। कैसी हैं बिनिश आप? ठीक ठाक। आप बिल्कुल ठीक हो जी। बिनिश, पहले तो ये बताएं कि आप पैदा कहाँ हुई हैं? खारादर में। और स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह? स्कूल मेरी थी जेडो रोड पे हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल। मैंने वहाँ से मैट्रिक किया। उसके बाद मैंने अपना इंटर कैंप पे किया जिसमें बाहर था। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन इन फर्स्ट ईयर। तो सेकेंड ईयर के बाद मेरे साथ काम और ऑब्वियसली कॉलेज जाना आना आधा दिन चला जाता था, तो नहीं हो सकता था। तो आई स्टार्टेड डूइंग माई BCom प्राइवेटली एंड देन आई कुड नॉट इवन कंटिन्यू दैट स्टडी। अच्छा, अभी आप बता रहे हो कि कॉलेज जब स्टार्ट किया तब आप इस प्रोफेशन में आ चुके थे? लर्निंग मेरी चल रही थी। आई वाज वर्किंग पार्ट टाइम। तो आपकी एज उस वक्त क्या थी जब आप इस I started learning because my mother had the salon, so I was born in a salon. So I was actually going through all the process. बचपन से ही हर चीज़ देख रही होती थी, सीख रही होती थी। I started थोड़ा बहुत और मज़ीद इंटरेस्ट के साथ कि now I want to do it, and I decided. I was 13 and after that मैंने छोटी छोटी बेसिक ट्रेनिंग ली। वर्कशॉप्स होती हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिसमें भी एड्रेसेस बाहर से आते हैं। उस ज़माने में ज़्यादा आते थे बिकॉज हालात हमारे यहाँ से बेहतर थे, तो उससे बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ वर्कशॉप्स होती थी। तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं वर्कशॉप अटेंड करूँ बिकॉज ऑब्वियसली आई न्यू वर्ल्ड के जितना आप अपने फॉरेन फीचर्स से आप जितना ज़्यादा डेवलपिंग चीज़ें सीखते हैं वो उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो सकता। प्रॉपर जर्नल से उनके हेयर ड्रेसेस आते थे जो मेरी बेसिक हेयर ड्रेसिंग कोर्सेज थी वहाँ से भी। एंड आई वर्क फॉर दैट हेयर प्रोडक्ट कंपनी। उसके बाद मैंने डिफरेंट जगहों पे हेयर के लिए मेकअप के लिए काम किया, टीवी के लिए काम किया एज ए फ्रीलांस। एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड एट द एज ऑफ 20 that I really need a place because freelance काम करना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए और बहुत ज़्यादा काम बढ़ चुका था। तो I started on my own। और 20 इयर्स की एज में जो है वो आप प्रॉपर उस पर आते हैं। अच्छा, बेसिकली तो घर में ही इंस्टीट्यूट था ना? हाँ। आपके घर में ही एक इंस्टीट्यूट था। अच्छा, लेकिन आपने रियलाइज़ कब किया कि आप इस फील्ड में आपको आना चाहिए, या आपको ये फील्ड कब फील हुआ कि जी मुझे इसी फील्ड में आना है? एज ऑफ 13। और आपने स्टार्ट पहला जो है वो वहीं खारादर से ही स्टार्ट लिया था? हाँ, मेरी आज भी कभी पे एक दुकान है ब्रांच जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। When I was 20 I started, as I said, I started my own business. I was not working with my mom at that time। ठीक है, मैं फ्रीलांस अपना काम कर रही थी। उसके बाद I started my own salon at the age of 20 and then वहाँ से फिर मैंने 3 ब्रांचेस खोली हैं मेरी। अभी टोटल 3 ब्रांचेस हैं राइट नाउ इन कराची। गुड। अच्छा, फ्रीलांस आप किसको कहते हो इस फील्ड में? फ्रीलांस इन अ वे कि यू जस्ट हैव योर ओन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड यू आर डूइंग योर वर्क थ्रू योर कॉन्टैक्ट। लाइक अगर आपको शूट कर रहे हैं तो आप ऑन लोकेशन जाके काम कर रहे हैं। अगर आप शो कर रहे हैं तो आप ऑन लोकेशन जाके काम कर रहे हैं, किसी स्टूडियो पे काम कर रहे हैं, किसी इदारे के साथ मिल के काम कर रहे हैं। आई इवन डिड दैट। मैंने एक इटालियन ब्रांड बीच में लॉन्च कराया था बिकॉज आई एम रियली good with the hair basics as I started with the hair products company। So there was an Italian brand which was about to launch in Pakistan, so they hired me for their own formulations and everything। So I launched the product also। That is also another organization। So जब मैं जो उस hair product company के लिए काम कर रही थी तो obviously जब आप किसी hair product को launch करते हैं तो आपके सारे hair dressers के साथ जितने भी आपके मार्केट में हेयर ड्रेसेस मौजूद हैं उनके साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है। तो आपकी मतलब आपकी हेयर ड्रेसिंग वर्ल्ड में तो वहीं माशाल्लाह से I'm lucky कि मैंने एक हेयर प्रोडक्ट कंपनी से स्टार्ट किया। तो मेरी वैसी है पूरे मार्केट ऑफ हेयर ड्रेसेस की जो मार्केट है उसमें मेरी वैसी PR एक बन गई थी। तो व्हेन आई लेफ्ट दैट कंपनी सो एवरी हेयर ड्रेसर वाज एक्चुअली वेलकमिंग मी विद आर्म्स ओपन कि हमारे पास आके काम कर लो या यहाँ चले जाओ या वहाँ चले जाओ। लेकिन I decided I knew it from the day one that if I'm going to work on my own name। Okay। तो मैंने मुझे पता था। फिर I started freelancing like that कि आपने एड्स होती हैं आपके न्यूज़पेपर में, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं,
who need hairdressers, okay? आप वहाँ जाएँ, आपको शुरू में थोड़ा सा सफ़र यूँ करना पड़ता है कि यू हैव टू शो योर वर्क, ओके? अगर आपका काम अच्छा होता है तो आपको काम मिलता है, और जैसे जैसे आपको काम मिलता जाता है फ्रीलांस आपकी PR भी बनती शुरू हो जाती है। फ्रीलांस मीडिया में काम करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप काम कर रहे हैं और आपका काम ऑन एयर जा रहा है, you have no idea the day you get on air आपको क्यों रिस्पॉन्स मिलता है, and then that is the time when you feel कि यार I've done something। तो आपका काम खुद बोलता है, अगर काम अच्छा है तो काम से काम मिलता है। इन अदर सेंस आप ये कहना चाह रहे हो कि जो लोग फ्रीलांस इस वक्त काम कर रहे हैं वो मीडिया की फील्ड में अपने आप को इन्वॉल्व करें तो वेल एंड गुड, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आबिद ये बात मैं किसी शर्म के साथ नहीं कहूँगी, शायद मुझसे बेहतर काम करने वाले इस मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें वो प्लेटफॉर्म, उन्हें वो ज़राए, उन्हें वो मकाम, वो PR, वो शायद वो मौका नहीं मिला, या शायद वो उस मौके को समझ नहीं पाए ड्यू टू एनी रीज़न। इट्स नॉट दैट मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, इट्स जस्ट अगर किसी इंसान का नाम बनता है तो वो तो अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, लेकिन आपको हर इंसान मेहनत करता हुआ इस मुल्क में नज़र आएगा, और मैं समझती हूँ कि मुझसे ज़्यादा टैलेंट इस मुल्क में मौजूद है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज लाइक टू वर्क विद द पीपल हु आर कमिंग इन दिस फील्ड। आई ऑलवेज प्रमोट देम, आई ऑलवेज वेलकम देम, बिकॉज आई नो कि देयर इज द फ्यूचर, ओके? आपने तो जो नाम बना लिया, आगे जो काम करने वाले हैं अगर आप उनको कुछ देकर जाएंगे तो दैट्स गुड फॉर योर ओन कंट्री रेपुटेशन। बिल्कुल सही। अच्छा बिनिश, आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? आप क्या समझती हो कि आपने अब तक कौन कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जिस पे आप प्राउड फील करते हो? Achievements, okay, let me talk about achievements. When you don't have a single penny to start a business, it is already an achievement to have 3 branches. Good. Okay, and उसके अलावा whenever I go anywhere and people recognize me by my name or by my face, that's an achievement. आप एक आर्टिस्ट के लिए इससे बढ़कर कोई अचीवमेंट नहीं होती कि लोग उसके काम को सराहें, पसंद करें और उसके नाम की वजह से उसको जाने और पहचानें। इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं होती। I have worked with the top most celebrities and I have worked with the lower middle class people also, ठीक है? मुझे एक नॉर्मल औरत जो मेरे सैलून में एंटर होती है, या एक ऐसी सेलिब्रिटी जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ, शी इज़ द बेस्ट एक्ट्रेस और शी इज़ द बेस्ट मॉडल ऑफ द इंडस्ट्री, आई डोंट डिफरेंशिएट माई वर्क अकॉर्डिंगली, बिकॉज मैं समझती हूँ कि मेरे लिए मेरे काम से ऑनेस्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि मैं ये सोचूँ कि ये कौन है और मुझे इसको कैसे ट्रीट करना है। द डे आप अपने काम के साथ इंसाफ करना शुरू हो जाते हैं, आपको किसी अचीवमेंट के लिए सोचना नहीं पड़ता, अचीवमेंट्स खुद आपके पास आके गिरते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो ये फील्ड है आपकी, जो मेकअप आर्टिस्ट को जो हैं या मेकअप की जो फील्ड है, उसको आप कैसे कंपेयर करते हो इंडिया से या दूसरे डेवलप कंट्रीज़ के साथ? कंपेयर करने के ऊपर अगर आऊँ तो नो डाउट वी गॉट अमेजिंग हेयरड्रेसर्स। हमारे मुल्क में बहुत अच्छे हेयरड्रेसर्स ऐसे हैं या ऐसे थे जो गुजर भी चुके, जो काम करके गए हैं इंडस्ट्री के लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे मुल्क में अच्छे हेयरड्रेसर्स नहीं हैं, अच्छे हेयरड्रेसर्स बहुत हैं। इट्स जस्ट दैट कि वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ऑब्वियसली देखिए हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, किसी भी आम आदमी को जब वो घर से बाहर निकलता है तो कोई 100 मुश्किलों को गुजर कर वो अपने काम तक पहुंचता है, ठीक है? वहाँ पे आपको ट्रैवलिंग में कोई इशू नहीं है, आपके कन्वेंस इशूज़ नहीं होते, आपको लोग आप एक चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने क्योंकि अब्रॉड भी लोगों के साथ काम किया है बाहर जाके डिफरेंट ममालिकों में, तो मैं जो चीज़ अप्रिशिएट करती हूँ उनकी कि वो एक आर्टिस्ट की कदर करते हैं, बजाय इसके कि वो अगर कोई आर्टिस्ट है और उसका काम है तो वो उसके हुलिये को देखकर उसको कदर ना करें, या इवन लैंग्वेज को देख के उसको इज्जत ना दें। मैंने ऐसे ऐसे कंट्रीज में काम किया जहाँ शायद उन लोगों को इंग्लिश तक नहीं आती थी, लेकिन देन ऑल्सो वी कम्युनिकेटेड एंड देन ऑल्सो वी वर्क एंड देन ऑल्सो वी रिस्पेक्टेड ईच अदर। तो हमारे यहाँ जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन की चीज़ रहेगी तो वो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होता है, लेकिन अदरवाइज मैं नहीं समझती कि हमारे मुल्क में टैलेंट है।
अच्छा विनीश, थोड़ा सा मैं बताऊं कि 1 मिलियन बिजनेसेस हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके प्लेटफॉर्म पे हम ये शुरू कर रहे हैं कि 10,000 रुपये में आप कौन कौन से कारोबार शुरू कर सकते हो। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर किसी के पास 10,000 रुपये हैं और वो इस फील्ड में आना चाहे मेकअप की या हेयर स्टाइल की, तो क्या वो आ सकता है? अगर आ सकता है तो कैसे आ सकता है? 10,000 रुपये से पूरा बिजनेस तो खैर नहीं कर सकता, लेकिन 10,000 रुपये में आप काम जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट आप 10,000 रुपये में आप जाएँ मार्केट में, जो चीज़ें अवेलेबल मिलती हैं आपके अपने आर्ट के हिसाब से, आप उसको खरीदें और आप छोटा मोटा काम फ्रीलांस शुरू करें। मेक योर ओन वैनिटी स्केल एंड स्टार्ट वर्किंग। आप बाय द टाइम जैसे जैसे आप इनकम आपकी बढ़ती रहेगी, आप इस वैनिटी बॉक्स को इतने से इतना और बढ़ा सकते। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि उसको स्टार्ट करने से पहले उसको स्किल्स भी तो आने चाहिए ना, मेकअप करना आना चाहिए, हेयर स्टाइलिंग आनी चाहिए। मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगी आपके इस इंटरव्यू के थ्रू कि आप कोई भी इंसान whoever it is, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं, प्लीज़ गेट प्रॉपर ट्रेनिंग। यू शुड नो व्हाट यू आर वर्किंग, बिकॉज आप ये ना हो कि आप किसी जगह खड़े हैं और आपको वो काम करना ना है, तो इट्स यूजलेस। जब तक आपको काम, बिकॉज इट्स एन आर्ट, और आर्ट आप किसी को कोई कॉपी नहीं कर सकता। आर्ट को आप जो काम करेंगे, यू सी, मैं आई नेवर डिस्क्रिमिनेट यू, बिकॉज आई नो व्हाट आई कैन डू, व्हाट दे कैन डू, इट्स देयर ओन क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि पहले अपने आप को ब्यूटी के बिजनेस में आने से पहले यू शुड बी अवेयर ऑफ द स्किन एंड द हेयर नॉलेज, एंड देन यू शुड जंप इन। अच्छा, तो अगर मैं ये आपसे कहूँ कि उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए वीडियो कोर्सेज अगर हमें बनाने हो, तो उसके लिए आपकी हमें अगर हेल्प चाहिए हो तो आप अवेलेबल हैं? बिल्कुल, एनी टाइम फॉर अस। तमाम कोर्सेज के लिए जो है वो हम शॉर्ट वीडियोस बना लें, क्या वो वीडियो से जो है वो उनको एटलीस्ट बेसिक्स पता चल जाए? आई नो बेसिक्स की नॉलेज तो आ सकती है आपके वीडियो से, लेकिन आई नो वो उतना प्रैक्टिकल नहीं होगा जितना, बिकॉज हमारा काम हैंड्स ऑन वाला है। जब तक आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आती। इवन दो व्हेन आई कंडक्ट क्लासेस, आई गिव थ्योरी, आई गिव प्रैक्टिकल। जब बच्चे के खुद के हाथ में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आती है, तब वो जो मिस्टेक्स करता है वो हम खड़े रह के उसको सही करते हैं। ठीक है, तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस तो आप नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट यू वुड नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड देन यू कैन लेटर ऑन प्रैक्टिस इट एंड डू इट करेक्टली। अच्छा, तो वीडियो कोर्सेज के साथ साथ पाकिस्तान में कोई ऐसा ऑप्शन या ऐसा कोई इदारा है जो इंटर्नशिप करवाता हो? अनफॉर्चुनेटली हेयर एंड ब्यूटी में कोई नहीं है, और जो है दे आर चार्जिंग सो मच दैट दीज पीपल कैन नॉट इवन थिंक ऑफ अफोर्डिंग इट। थैंक यू सो मच विनीश, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू।